निकाल लोगे। डी क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है, -3, इसका स्क्वायर। अब 588 का अंडर रूट निकाल लो। 588 का अगर आप अंडर रूट निकालोगे तो ये आपके पास हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे, 2 2 4, 9 2 18, 4 इक्वल्स टू 2 इंटू 2/3x माइनस 1। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 5 माइनस एक्स इंटू 3x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2x प्लस 2 हो जाए। हेलो माय आयोटाज, मेरा नाम है कुलदीप भंडारी और प्यार से बच्चे मुझे कुल्लू भैया के नाम से भी जानते हैं। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले हम इंट्रोडक्शन, फिर मिडल टर्म स्प्लिटिंग यानी कि फैक्टराइजेशन मेथड, और आज हम सॉल्यूशंस निकालने के, रूट्स निकालने के एक और मेथड को समझेंगे, विच इज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या है ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, कैसे आप इससे रूट्स निकाल सकते हो, चलिए समझते हैं उसको, है ना। लेकिन अगर यार अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया, मेक श्योर सेशन को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज भी हम उन्हीं क्वेश्चंस को करेंगे जो हमने कल किए थे, मतलब जो मैंने फैक्टराइजेशन वाले मेथड में करवाए थे, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं क्वेश्चन चाहे कोई भी हो, आप उन क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करोगे तो सेम आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सेम आंसर आएगा, और उससे करोगे मिडल टर्म स्प्लिटिंग से भी, तो भी आपके पास सेम आंसर आने वाला है ना। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को समझते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है क्या आखिरकार। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपके पास इस फॉर्मेट में होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर किसके है बेटा, 0 के। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास इस फॉर्मेट में होती है तो उसके मैक्सिमम हमने पढ़े हैं, 2 जीरोस होते हैं बेटा, एक होता है अल्फा और एक होता है बीटा, 2 मैक्सिमम जीरोस होते हैं। अब ये जो 2 जीरोस है ना आप लोगों के पास, ये मैक्सिमम होते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स जो हमारा अगला सेशन आने वाला है, उसमें हम लोग आपको और डिटेल में समझाएंगे कि क्या क्या कुछ और चीजें हैं आपके पास, है ना, कि किस तरीके से, मतलब आपके पास क्यों मैक्सिमम बोला जाता है। बट अभी आप ये समझो कि मैक्सिमम इसके 2 जीरोस होते हैं। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो है आपका, कई सारी इक्वेशंस जब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व नहीं होती है तो उन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिराइव किया गया, क्योंकि सारी इक्वेशंस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो रही थी, हो तो जाएंगी बट बहुत डिफिकल्ट हो जाती थी। तो उस कैलकुलेशन वाले पार्ट को इजी करने के लिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, एक इंडियन मैथमेटिशियन थे श्रीधराचार्य जी, उन्होंने इस फॉर्मूले को ड्राइव किया और इस फॉर्मूले को हम कैसे सॉल्व करते हैं वो समझते हैं। तो यहां पे जो आपके रूट्स होते हैं x की जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a ये इसके बराबर होता है। जो भी आपका ये फॉर्मूला है, मतलब जो भी आपके रूट्स होंगे वो आपके इसके बराबर होंगे। अब इसका क्या मतलब है, एक रूट होता है बेटा आपका अल्फा, तो अल्फा को हम कंसीडर कर लेते हैं -b प्लस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना, डिवाइडेड बाई 2a, क्योंकि यहां पे एक बारी प्लस यूज होगा, एक बारी माइनस यूज होगा, और जो बीटा होगा बेटा वो क्या होगा, -b माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, इसके बराबर होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद आप लोगों को एक और चीज ध्यान में रखनी है, एक और चीज ध्यान में रखनी है, और वो चीज क्या है, ये जो आपके पास फॉर्मूला है, एक बारी आप प्लस यूज करोगे, एक बारी माइनस यूज करोगे। ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो अंडर रूट के अंदर जो टर्म है, इसको बोला जाता है बेटा डिस्क्रिमिनेंट, इसको बोला जाता है क्या, डिस्क्रिमिनेंट। और इसके ऊपर हम डिटेल में चर्चा करेंगे अपने अगले सेशन में, लेकिन अभी के लिए आप बस ये समझो कि ये क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, एक टर्म है ना। तो सेम सवाल वही है हमारे पास, आपको क्या करना है, इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करोगे आप, a पता लगाओगे, a क्या है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 9, b क्या है बेटा -3 है, नेगेटिव साइन भी इंक्लूड करना है, और c क्या है बेटा -2। तो सबसे पहले आपने क्या किया, a b और c को निकाल लिया। उसके बाद बेटा आप क्या करोगे, आप d की वैल्यू निकाल लोगे। d क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac
b कितना है -3, इसका स्क्वायर -4 इंटू ए कितना है बेटा 9 है और c कितना है -2 है। तो -3 का स्क्वायर करोगे -9 हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस 9 4 जा 36, 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 72 हो जाएगा, है ना। तो दोनों को ऐड करोगे तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ गया कितना 81। फिर इसका अंडर रूट निकाल लो, अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट वो कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 81 और अंडर रूट ऑफ 81 कितना हो जाता है 9, क्योंकि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का अंडर रूट हमें निकालना होता है ना। अब सीधा सीधा अपने फॉर्मूले में वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। अल्फा क्या था आपके पास -b प्लस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई कितना था 2a था। तो b का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, b का वैल्यू है -3। अंडर रूट डी आपने कितना निकाल लिया 9 निकाला है और 2 इंटू ए कितना है भाई 9 है। तो दोनों को माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा। अच्छा ये सिर्फ इसके साथ था, इसके साथ नहीं था, है ना। ये माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा। 9 और 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 12/2 इंटू 9। काटोगे 3 से 3 4 काटोगे तो 2, तो 2/3। अल्फा का वैल्यू कितना आ गया 2/3 आ गया। ऐसे ही अगर आप बीटा निकालना चाहते हो तो बीटा का वैल्यू आ जाएगा -b माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो ये हो जाएगा आपके पास -3। b का वैल्यू कितना -3 और अंडर रूट डी का वैल्यू कितना आ गया -9 आ गया डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है बेटा 9 है। तो ये माइनस माइनस ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 - 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपके पास 6/2 इंटू 9, है ना। 3 से काटोगे 3 2 जा, 3 से काटोगे 3 जा और 2 से 2 से, तो 1/3 आपका फाइनल आंसर। तो 2/3 और 1/3 इसके रूट्स हो जाएंगे। इस तरीके से आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से चीजों को सॉल्व करना होता है। अब जैसे ये वाला सवाल था, यहां पे a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू क्या है 1 है। b का वैल्यू क्या है, b x का कोएफिशिएंट होता है, कुछ नहीं है तो यानी कि 0। c का वैल्यू क्या है आपके पास, c का वैल्यू आपके पास -0.04, ये आपके पास c का वैल्यू। ठीक है भाई। तो अब आप लोगों को क्या करना है, इसके रूट्स निकालने। कैसे निकालोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो सबसे पहले। b तो हमारे पास 0 है तो 0 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है बेटा 1 है और c कितना है -0.04। तो ये माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 0.16 हो जाएगा, 0.16। अब अंडर रूट डी अगर मैं निकालूंगा तो यानी कि 0.16 का अंडर रूट हो जाएगा। 0.16 का अंडर रूट क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा आपके पास 0.4 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा इसका अंडर रूट अगर आप निकालोगे तो। ठीक है बड़े भाई। चलो अब अगर मुझे रूट्स निकालने इसकी तो वो क्या है -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, है ना। तो b तो 0 है, ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस d का अंडर रूट डी का वैल्यू कितना है 0.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a कितना है 1। इसको अगर हम देखेंगे तो ये क्या है आपके पास प्लस माइनस 0.4/2, 2 से काटोगे तो 0.2 आ जाएगा। तो यानी कि x का वैल्यू क्या है प्लस माइनस 0.2। और देख लो आप किसी और मेथड से करोगे तो भी यही आप लोगों के पास आंसर आएगा। ठीक है जी। चल अब जनरली जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था ना वो इन टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि ये थोड़े से मुश्किल होते हैं, इनको सॉल्व करना थोड़ा सा दिक्कत देते हैं। तो कैसे आप इनको सॉल्व करोगे चलो समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है आपको, a की वैल्यू निकालनी है, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट दो। फिर आप b की वैल्यू निकाल लो जो कि है आपके पास x का कोएफिशिएंट 6/√3। फिर आप c की वैल्यू निकाल लो जो कि है आप लोगों के पास कितना -60। अब आप लोगों को क्या करना है, a b और c की वैल्यू निकाल दी है। अब आपको डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेना है जो कि आपके पास क्या हो जाएगा b स्क्वायर -4 इंटू a इंटू c हो जाएगा। अब यहां पे अगर मैं b की वैल्यू सब्सटीट्यूट करूं तो ये हो जाएगा 6/√3 का स्क्वायर -4 इंटू a कितना है बेटा 2 है और c कितना है -60 है। 6 का स्क्वायर करोगे 36, √3 का करोगे तो 3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 480 हो जाएगा। ठीक है। तो इनको अगर मैं सॉल्व करूं तो 6 3 जा 18 को 8, 108 प्लस 480, देखते कितना आता है ये 8 8। मुस्कुराने की वजह तुम, गुनगुनाने
की वजह तुम। ठीक है, अब 588 का अंडर रूट निकाल लो। 588 का अगर आप अंडर रूट निकालोगे तो ये आपके पास हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, 9 2 जा 18 4 है ना, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1, 4 2 जा 8 और 7 2 जा 14, फिर 7 से करोगे तो ये हो जाएगा 21, फिर 3 से करोगे तो 3 7 जा 21, फिर 7 से करोगे तो ये, तो यानी कि 2 का पेयर बन गया, 7 का पेयर बन गया, लेकिन 3 का पेयर नहीं बनेगा। तो अंडर रूट ऑफ डी आपके पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 588। तो आपको 2 और 7 का तो पेयर बन गया, लेकिन 3 अंदर ही रहेगा। तो अंडर रूट ऑफ डी आपके पास कितना आ गया बेटा, 14 अंडर रूट 3 आ गया है, ये आ गया है। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, आ जाओ। आपको सबसे पहले ये सेलेक्ट करना है, आपके पास क्या है, ए बी और सी आपने सेलेक्ट कर लिया ना, ए बी और सी आपने सेलेक्ट कर दिया, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। माइनस बी अगर मैं देखूं, माइनस बी का वैल्यू कितना है मेरे भाई, 6 अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा -6 अंडर रूट 3 प्लस माइनस डी का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया आपके पास, 14 रूट 3, ये अंडर रूट डी का वैल्यू कितना है, 14 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए कितना है बेटा, ए है आपके पास 2, तो ये हो जाएगा आपके पास -6 अंडर रूट 3 प्लस 14 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, और एक हो जाएगा -6 अंडर रूट 3 माइनस 14 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। दोनों को सॉल्व करोगे, 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 8 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, काटोगे तो 2 अंडर रूट 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे 6 और ये कितना हो जाएगा, -20 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 5 अंडर रूट 3। सही किए, ठीक है जी। चल, अब आपके पास ये वाला सवाल है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू देखूं तो a आपके पास कितना है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। b की वैल्यू देखूं तो b आपके पास कितना है, 4b है ना। और अगर मैं c की वैल्यू देखूं तो c आपके पास क्या है, -a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये आपके पास क्या है बेटा, c है, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोग d निकाल लो सबसे पहले, जो कि आपके पास क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac है। b का वैल्यू कितना है बेटा, 4b का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है बेटा, 4 है, और c कितना है बेटा, माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा तो ये हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करोगे 16 b स्क्वायर, 4 4 जा प्लस 16 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 b स्क्वायर प्लस 16 a स्क्वायर माइनस 16 b स्क्वायर, कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बचेगा 16 a स्क्वायर, ठीक है। 16 a स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद क्या है, अगर मैं अंडर रूट डी निकालूं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 a स्क्वायर, 16 का अंडर रूट होता है 4, a स्क्वायर का हो जाएगा a, तो 4a आप लोगों के पास क्या हो जाएगा, बच जाएगा ये। अब अगर मैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊं, x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, या फिर आप अंडर रूट डी लिख सकते हो डायरेक्ट, डिवाइडेड बाई 2a। तो बेटा यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, 4b, b का वैल्यू कितना है, 4b, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका वैल्यू कितना है, 16a, और इसका अंडर रूट का वैल्यू कितना है, 4a, तो ये प्लस माइनस 4a डिवाइडेड बाई 2 इंटू a कितना है बेटा, a है आपके पास 4, बस आ जाओ। एक बारी हो जाएगा -4b प्लस 4a डिवाइडेड बाई 8, और एक बारी हो जाएगा -4b माइनस 4a डिवाइडेड बाई 8। यहां से अगर मैं -4 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा b माइनस a, है ना, b माइनस a डिवाइडेड बाई 8, तो ये हो जाएगा -b माइनस a डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा। या फिर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। यहां से अगर मैं -4 कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा b प्लस a डिवाइडेड बाई 8, यानी कि
ये, यानी कि माइनस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। तो ये दो इसके रूट्स आ जाएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो चीजें बहुत आसान है ना, अगर आपने सही तरीके से किया। और अभी इसके ऊपर बहुत सारे प्रकार के सवाल हमें करने, जैसे वर्ड प्रॉब्लम करने, नेचर ऑफ द रूट्स। अभी मैं बस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना सिखा रहा हूं। अभी आपके पास और भी बहुत सारी टाइप की इक्वेशंस आएंगी जिनमें आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला समझना होगा। जैसे एक ये सवाल है, सवाल क्या कहता है, आपके पास ये है, तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करोगे, 3/x+1 -1/2 इज इक्वल्स टू 2/3x-1, ये हो जाएगा। 2 को इधर भेजोगे, इसको इधर भेजोगे, तो ये हो जाएगा 2 × 3 6 हो जाएगा। 1 से मल्टीप्लाई कराओगे तो x+1 डिवाइडेड बाई 2 × x+1 इज इक्वल्स टू 2 × 3x-1 हो जाएगा। 6 ब्रैकेट ओपन करोगे, -x-1 डिवाइडेड बाई 2 × x 2x प्लस 2 × 1 2 इज इक्वल्स टू 2 3x-1 हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 5 -x डिवाइडेड बाई 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 2 × 2/3x-1। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो 5 -x × 3x-1 इज इक्वल्स टू 2 × 2x प्लस 2 हो जाएगा। 5 से इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो 15x हो जाएगा। 5 से -1 को करोगे तो -5 होगा। -x से -3x² हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा। 2 × 2 4x हो जाएगा, प्लस 2 × 2 4 हो जाएगा। सब कुछ उधर भेज दो, इधर बच गया 0, 3x² इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। 15x प्लस x कितना हो जाएगा, 16x इधर आके माइनस हो जाएगा। 4x इधर पहले से था, ठीक है। -5 उधर चला जाएगा तो +4 5 हो जाएगा। तो ये हो गया आपके पास 3x² -12x प्लस 9। अब इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को सॉल्व कर लो। तो आपको पता है a, b और c, यहां पे आपके पास कितना है। सबसे पहले इस तरीके से करो, a पता लगा लो 3 है, b पता लगा लो -12 है, नेगेटिव साइन जरूर यूज करना। c कितना है 9, तो d निकाल लो। d क्या है, b² -4ac। तो b कितना है आपके पास, -12 का स्क्वायर कर दो, -4 × a कितना है 3 है, इंटू c कितना है 9 है ना। तो इसको अगर मैं -144 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 4 3 12 12 × 9 12 × 9 108 हो जाएगा ना, 108 हो जाएगा। 108 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 2 8 6 36 होगा क्या, 4 30 है ना, 36 हो गया। तो अंडर रूट ऑफ डी कितना हो जाएगा, 36 का स्क्वायर रूट यानी कि 6 हो जाएगा। अब आपके पास क्या है, x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a। तो b का वैल्यू कितना है मेरे दोस्त, b का वैल्यू कितना है, यहाँ पे देखो b का वैल्यू आपके पास कितना है, -12 है। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, -12 प्लस माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2 × a। a कितना है बेटा, a कितना है बेटा, a है 3, a है 3। तो ये हो जाएगा +12 प्लस माइनस 6/6। तो 12 + 6 डिवाइडेड बाई 6, 12 - 6 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18/6 यानी कि 3, और ये हो जाएगा 12 - 6 यानी कि 6/6 यानी कि 1। तो 3 और 1 इसका क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है बड़े भाई, चलो जी चलो। अब ये आखिरी सवाल है। इस सवाल में मैं आप लोगों को क्या करूंगा, फिर दोबारा से है ना इक्वेशन बना के दे दूंगा, सॉल्व आपको करना है। कभी भी अंडर रूट वाला टर्म आए तो इसको अकेला बना दो, तो इसको इधर शिफ्ट करना पड़ेगा। तो ये आपके पास हो जाएगा √2x + 9, और ये इधर हो जाएगा 13 - x। अब ये अंडर रूट वाला टर्म दिक्कत दे रहा है तो स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। तो ये तो स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2x + 9 इज इक्वल्स टू 13 - x का होल स्क्वायर। तो 2x + 9, 13 का स्क्वायर करोगे 169 प्लस x स्क्वायर माइनस 13 2 26 x हो जाएगा। अब अगर मैं सब कुछ उधर शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा 0, तो ये हो जाएगा x² माइनस 2x उधर आएगा तो 28x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो प्लस 160 हो जाएगा। अब आपके पास a का वैल्यू है बेटा 1, b का वैल्यू है आपके पास -28 और c का वैल्यू है 160। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके मुझे इसका सॉल्यूशन बता देना, ठीक है जी। चलो
सो यस गाइस, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन. आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. एंड नाउ मेक श्योर डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ अमेजिंग वीडियोस. थैंक यू सो मच. टाटा, बाय बाय.